हॅलो बाळांनो, मी ज्योति मैडम आज तुमसाठी घेऊन आली आहे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे ज्यादा आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में कौन से न्यूमेरिकल्स आएंगे आप देखना चाहते हो? हेनरी लॉ। हेनरी लॉ मतलब क्या? सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना जितना सोल्यूबल होगा उतना क्या रहेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो हम देखने वाले हैं अभी न्यूमेरिकल्स। देखो हेनरी लॉ कांस्टेंट। हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब क्या है? क्या फॉर्मूला होगा? इसके पहले भी आपने पढ़े होंगे। के एच इक्वल्स टू एस बाय पी। एस मतलब कौन? सोल्युबिलिटी कांस्टेंट। पी मतलब कौन? पार्शियल प्रेशर। एंड के एच मतलब क्या होता है? के एच मीन्स होता है हेनरी कांस्टेंट। तो अब देखोगे इसमें प्रॉब्लम्स दिया है बेसिक। गिवन के एच इक्वल्स टू 1.30। क्या दिया बेटा इसमें? गिवन आपको दिया है के एच इक्वल्स टू 1.30 10⁻³ मोल्स लीटर इनवर्स एंड एटीएम -1। पार्शियल प्रेशर कितना दिया है? 0.20 एटीएम। एंड फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन। क्या फाइंड करना है आपको बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें? के एच इक्वल्स टू एस बाय पी आएगा क्या? इसमें तो आपको हेनरी कांस्टेंट निकालने के लिए बोला था, लेकिन ये क्वेश्चन में क्या बोला है? कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? के एच इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू के एच इंटू पी। मतलब C मतलब क्या होगा बेटा? C मीन्स होगा कॉन्सेंट्रेशन और KH मतलब होगा हेनरी कांस्टेंट और P मतलब होगा पार्शियल प्रेशर। तो आपको क्या निकालना है? C निकालना है। तो अब देखिए इसमें आपको KH की वैल्यू दी है। KH की वैल्यू कितनी थी? KH की वैल्यू दी है 1.30। कितनी दी बेटा? 1.30 इंटू 10⁻³ एंड प्रेशर ये है तुम्हारा KH इंटू और ये क्या मिला रे? पार्शियल प्रेशर। तो टोटल मिला के आपको 1.30 इंटू 10⁻³ एंड 0.20। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको कन्वर्शन कर सकते हैं। क्या ऐसे करोगे? राइट द 0.20 में कैसे आप इसमें 2.0 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं इजी करने के लिए। और आपको दोनों का क्या करना है? 1.30 इंटू 2.0 कितना आंसर मिलेगा बेटा? 260 आंसर मिलेगा। तो ये आपका टोटल आंसर, इसका आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा इसका? 2.6 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स। ये तुम्हारा गिवन आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार 3 मार्क के लिए आया है और इस बार भी आने के चांसेस है। ओके चलो वाले दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आपके पास? जो होता है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट एंड क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट बाय केबी और क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट बाय केएफ। तो अब देखोगे इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट में पहला क्वेश्चन हमने उठाया कौन सा है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। क्या दिया इसमें? 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। पहले आप सोल्यूट और सॉल्वेंट की बात करोगे तो सोल्यूट क्या होता है? स्मॉल क्वांटिटी और सॉल्वेंट क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी। और दोनों मिला के क्या मिलेंगे अपने को? सोल्यूशन मिलेगा। हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे तो वही आएगा। देन इसमें मास इसका कितना दिया है? 60 ग्राम मोल दिया है। किसका मास दिया है बेटा? 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मास दिया है। इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसके अंदर डिसॉल्व करना है? 100 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये आपका क्या होगा? ये होगा आपका सॉल्वेंट, क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी है। और ये जो 10 ग्राम है ये क्या रहेगा बेटा? सोल्यूट रहेगा। तो ये कौन है? स्मॉल क्वांटिटी। कैलकुलेट द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है? बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते रहे? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 1 मार्क के लिए डिफाइन करके आ सकता है या आप ऐसे और क्वेश्चन आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो अब देखो ये न्यूमेरिकल्स में आपको के भी दिया है। के भी कितना दिया है बड़ा? 0.512 kg मोल इनवर्स। और आपको फॉर्मूला क्या मिलेगा? क्या फॉर्मूला आएगा इसका? सबसे पहले आप इसके डेल टीबी की बात करोगे तो डेल टीबी मतलब कौन? चेंजिंग इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट केबी इंटू एम। एम मतलब कौन रे बाबा? मोलैलिटी। मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस है। तो हम पहले मोलैलिटी की बात करते हैं। तो मोलैलिटी रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। क्या आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। किस में लेना है? केजी में लेना है। और मोलैरिटी किस में आता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन लीटर। वो लीटर में आएगा और ये किस में आएगा? केजी में आएगा। तो हम क्या देखते हैं अभी? हम W निकाल, सबसे पहले हम क्या रहे? मोलैलिटी देखते हैं। फॉर्मूला क्या आएगा? डेल टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। तो आपका बेस्ट फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी। केबी मतलब कौन? इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट
इंटू W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू W। अब W मतलब क्या रे, मास ऑफ सोल्यूट, और W कैपिटल W मतलब क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किसका मास बताना है, सोल्यूट का। ये किसका मास बताना है, मास ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल M मतलब कौन, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, जो आपको रेडीमेड सब कुछ दिया है। देखिए डेल टीबी, आपको केबी की जगह केबी की वैल्यू रखनी है। केबी कौन होता है, 0.512, ये आपको दिया है। इंटू 10 इंटू 1000, क्या करना है बेटा, 10 इंटू 1000, आपके फॉर्मूले में 10 क्या है रे बेटा, मास ऑफ सोल्यूट जो दिया है, इंटू क्या करना है 1000, डिवाइड बाय कितना दिया है 60, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो दिया है वो कितना दिया है 60। कभी कभी आपको खुद निकालना पड़ता है, यूरिया का मास पता होना चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास पता होना चाहिए, क्लोरीन का मास पता होना चाहिए। तो ये मास, मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला आपको ये शॉर्ट वीडियो बताती हूँ, कभी आपको लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में यही पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। इनटू क्या करना है बेटा 100, क्योंकि 100 ग्राम ऑफ डिसोसिएट होगा। तो इसका टोटल मिला के आंसर क्या मिलेगा, 0.853 डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कैलकुलेट करके आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर आएगा। और ये वाई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, वाई इंपॉर्टेंट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आज द 5 टाइम इन लास्ट 8 ईयर, यही सेम क्वेश्चन 8 साल से 5 टाइम्स आ चुका है। तो इस बार आने के 100% चांसेस है। ये क्वेश्चन करके जाना है बेटा, 3 मार्क या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कटते नहीं है, मार्क्स जैसे कि वैसे आते हैं। तो ये तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका, सॉल्यूशन का। ओके चलो हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने क्या पढ़ा था, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, उसी की तरह अभी हम क्या पढ़ेंगे, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है बड़ा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें होता है Kf इक्वल्स टू क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। सेम फॉर्मूला लगेगा, जिस उधर क्या था डेल टी बी था, इधर क्या आएगा डेल टी एफ, उतना ही डिफरेंस है। अब डेल टी एफ इक्वल्स टू क्या आएगा, Kf इंटू एम, एम मतलब मोलरिटी, पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका क्वेश्चन क्या है, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट। कितना सोल्यूट दिया है, 4 ग्राम, मतलब ये स्मॉल क्वांटिटी होंगी। इन 50 ग्राम बेंजीन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, कितना दिया, 50 ग्राम बेंजीन लोअर फ्रीजिंग पॉइंट बाय टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 2.52 डिग्री सेल्सियस। और Kf दिया है, Kf मतलब क्या है, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट को कैलकुलेट नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो 5.12 kg मोल इनवर्स, फाइंड द मोलर मास। किसको फाइंड करना है बड़ा, मोलर मास को फाइंड करना है। तो आपका फॉर्मूला वही सेम लगेगा, कौन सा फॉर्मूला था, डेल टी एफ, चेंजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, इक्वल्स टू Kf, Kf मतलब कौन, क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट। डिफाइन द क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट एंड डिफाइन द इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा। इंटू W इंटू 1000 डिवाइड बाय M इंटू W। अब 1000 तो आपको पता है ग्राम का कन्वर्शन किस में करना है, किलोग्राम में करना है, तो इसलिए आपने 1000 लिखा। लेकिन इसमें निकालना क्या है बड़ा, मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है तो आपको फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मोलर मास किधर आएगा रे, Kf की जगह, और Kf किधर जाएगा, W के पास चला जाएगा। मतलब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, Kf M इंटू इधर कौन, Kf इंटू यहाँ पे कौन आएगा, W इंटू यहाँ पे क्या आएगा बड़ा 1000 बाय 2.52। क्या कौन मिलेगा रे, इधर क्या आएगा 2.52 दिया है, किधर दिया बेटा 2.52, देन इंटू क्या आएगा 50। तो अब देखोगे इसमें क्या होगा, अपना फॉर्मूला 5.12 इंटू 4 इंटू 1000 डिवाइड बाई 2.52 इंटू 50, टोटल मिला के आपका आंसर मिला, क्या आंसर मिला रे बड़ा, 162.5 ग्राम मोल। ओके, ये क्वेश्चन इस बार आएगा, मतलब आएगा, डेफिनेटली लिख के चले जाना, यही क्वेश्चन आएगा। अब आंसर क्या आया, आंसर क्या मिला 162.5। लेकिन वाई इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, वाई इंपॉर्टेंट। आपको क्यों ये इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो आप देखना चाहते हो ऑलवेज आस्क इन अल्टरनेटिव पैटर्न। मतलब ये आपको 2023 में आया होगा तो 24 में नहीं आया, 24 में आएगा तो 25 में आएगा। आपको पता है कि ये इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं, बस यहाँ पे वैल्यू चेंज होगी। अब कभी क्रियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलेगा तो कभी इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट मिलेगा, वही डिफरेंस है, बाकी सब न्यूमेरिकल सेम है। ओके, थैंक यू।